Hello bachcho, let's read this question. So this question says, in a double slit experiment, the pattern on the screen is actually a superposition of dot and fill in the blanks. Okay, first is single slit diffraction from each slit. Second option is double slit interference pattern. Third is double slit diffraction from each slit, and fourth is single slit interference pattern. Okay, A option is given a first and second, B option is given a first and third, सी ऑप्शन में गिवन है सेकंड एंड फोर्थ एंड डी ऑप्शन में गिवन आपको क्या सेकंड एंड थर्ड। ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बताना है कि इन ए डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में द पैटर्न ऑन द स्क्रीन इज एक्चुअली ए सुपरपोजिशन ऑफ, ओके, किस किस का सुपरपोजिशन है, हमें यहाँ पर दो टर्म फिल इन द ब्लैंक्स करनी, क्या करनी है हमें यहाँ पर दो टर्म बतानी है। ओके, देखिए आपका इसका की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं, आपका डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या लिख सकते हैं, आपका डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट लिख सकते हैं। ये देखिए हम लिख सकते हैं इसे डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। यंग्स ने देखिए डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या था, और यंग्स ने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या था, किसके लिए, पार्टिकल जो आपका लाइट होती है, लाइट के वेव नेचर को शो करने के लिए यंग्स ने क्या किया था, आपका डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या था। ओके, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या था, सबसे पहले एक आपका सोर्स था। ओके, दिस सोर्स इज, ये आपका एक सोर्स है, मान लीजिए दिस इज द सोर्स ऑफ लाइट। ओके, इसको हमने क्या किया, किसी एक स्लिट से पास आउट किया था, किसी एक स्लिट से पास आउट किया था। इससे पास होने के बाद जब इस स्लिट से आपके पास हुई ये लाइट, ओके, उसके बाद हमने यहाँ पर क्या किया, आपका डबल स्लिट का एक्सपेरिमेंट लिया। ओके, दिस इज द डबल स्लिट, ये क्या थी आपकी डबल स्लिट ली। उसके बाद देखिए यहाँ से आपकी जो रेज आएंगे, यहाँ से रेज आपकी हर डायरेक्शन में जाएंगे, यहाँ पर हम किसी लेंस का यूज कर सकते हैं। ओके, उसके बाद देखिए आपकी जो रेज इस तरीके से जा रही थी। ओके, यहाँ पर आपने क्या करा, फाइनली स्क्रीन प्लेस करी। ओके, दिस इज अवर फाइनल स्क्रीन। ओके, इस पर स्क्रीन है, दिस देयर आर स्लिट्स, यहाँ पर क्या आपके स्लिट्स है। ओके, और यहाँ पर से हमारे क्या, दिस इज अ सोर्स, ये आपका सोर्स है। ओके, तो देखिए बच्चों, हमें स्क्रीन पर क्या करना है, कुछ पैटर्न दिखाई दिया। ओके, उसे हम क्या बोलते हैं, आपका डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जो इनका अरेंजमेंट था, दिस इज द अरेंजमेंट फॉर द डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ओके, क्वेश्चन बोला कि देखिए इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द पैटर्न ऑन द स्क्रीन एक्चुअली सुपरपोजिशन। ओके, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आपका क्या होता है, इंटरफेरेंस होता है। क्या होता है आपका, जो आपका डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, इसमें क्या होता है, आपका इंटरफेरेंस होता है। ओके, कौन कौन सा फिनोमेना होता है, एक फिनोमेना होता है आपका क्या, इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस का फिनोमेना होता है। इंटरफेरेंस के फिनोमेना की कंडीशंस क्या है, यहाँ पर जो आपका ओमेगा है, ओमेगा क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए, यानी कि हम बोल सकते हैं जो आपकी लाइट है, लाइट क्या होनी चाहिए, आपकी मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए। मोनोक्रोमेटिक लाइट अगर होगी आपकी, तो हम बोल सकते हैं कि आपको सस्टेन्ड इंटरफेरेंस मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। यहाँ पर आपका जो फेस कांस्टेंट है वो भी क्या होना चाहिए, फेस कांस्टेंट आपका आइदर जीरो होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ओके, जो आपका बीच का फेस डिफरेंस होगा, ओके, फेस डिफरेंस आइदर कांस्टेंट होना चाहिए या फिर जीरो होना चाहिए। तो देखिए बच्चों, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमें क्या मिला था, स्क्रीन पर हमें क्या मिला था, इंटरफेरेंस पैटर्न। इंटरफेरेंस क्या होता है, बाय द सुपर, यहाँ से देखिए आपके, ये आपको मान लीजिए S1 सोर्स कह दीजिए, इसको आप S2 बोल दीजिए। ओके, तो देखिए यहाँ पर S1 और S2 स्लिट से जो आपकी क्या थी, लाइट क्या थी, लाइट के जब रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी हुआ था, तब क्या होता है, आपका इंटरफेरेंस हुआ था। ओके, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्या होता है, आपका डबल स्लिट इंटरफेरेंस तो होता है, क्या होता है आपका डबल स्लिट इंटरफेरेंस होता है इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ओके, और देखिए यहाँ पर क्या होता है, देखिए अगर आपकी जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ इज कंपेरेबल टू द, अगर जो आपकी वेवलेंथ है ये आपकी मान लीजिए ए क्या है, इसके यहाँ पर स्लिट विड्थ। ओके, स्लिट विड्थ के अगर इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर क्या होगा, आपका डायफ्रैक्शन का फिनोमेना भी हो जाता है। कौन सा फिनोमेना, डायफ्रैक्शन का फिनोमेना होता है। ओके, और जो आपका डायफ्रैक्शन का फिनोमेना होता है, ये क्या होता है, आपका सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन होता है। क्या होता है आपका, सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन का फिनोमेना होता है। ओके, देखिए अगर हम इसके पैटर्न को ऑब्जर्व करें, ओके, अगर हम इसके पैटर्न को ऑब्जर्व करें, तो देखिए मान लीजिए ये आपका देखिए दिस इज द स्क्रीन। ओके, ये आपकी स्क्रीन है, और मैं अगर इंटेंसिटी का करो यहाँ पर प्लॉट करूँ, ओके, दिस इज द इंटेंसिटी, ये अगर इसकी इंटेंसिटी। ओके, तो देखिए इसके करस्पॉन्डिंग जो हमें यहाँ पर प्लॉट मिलता है, देखिए ये आपका प्लॉट इस तरीके का होता है, दिस प्लॉट विल लुक समथिंग लाइक दैट। ओके, बीच में आपका मैक्सिमा होता है, और ये आपका इस तरीके से दिखता है आपका प्लॉट, ऐसा आपका डिमिनिश होता जाता है। ओके, तो इस तरीके से हम इसको डिफाइन करते हैं। ये आपका सेंट्रल मैक्सिमा होता है, इसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है, यहाँ पर इसकी इंटेंसिटी I0/22 हो जाती है, इसकी I0/61 हो जाती है। ओके, तो ये जो पैटर्न है, दिस पैटर्न इज ड्यू टू द सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन, सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन के कारण आपका ये आपका इस तरीके का पैटर्न आएगा। और इसके अंदर क्या होता है, देखिए इसके अंदर आपके इंटरफेरेंस होते हैं, इसके अंदर क्या होता है, आपके इंटरफेरेंस होते हैं, दीज आर द इंटरफेरेंस पैटर्न। ये क्या आपके इंटरफेरेंस पैटर्न देखिए आपके इस तरीके से हम बोल सकते हैं। जो आपकी ग्रीन लाइन, जो आपकी वेव्स दिख रही है, ये किसके कारण आ रहा है आपका, ये आपका ड्यू टू द इंटरफेरेंस। और जो रेड वाला आपका, रेड जो पोर्सन है, जो आपका देखिए ग्रीन है, ग्रीन किसके कारण है, इंटरफेरेंस के कारण आ रहा है। और जो रेड वाला है, रेड वाला किसके कारण आ रहा है, आपका डायफ्रैक्शन के कारण आ रहा है। ओके,
तो हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। ओके, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए ए साइन थीटा, डायफ्रैक्शन की कंडीशंस क्या होती है आपकी, ए साइन थीटा एन इज इक्वल टू एन लैम्डा के इक्वल होती है। दीज आर द पॉइंट्स। ओके, ये थीटा एन किसके करस्पॉन्डिंग है, फॉर द डायफ्रैक्शन मिनिमा के करस्पॉन्डिंग है। ओके, और हमें इंटरफेरेंस के करस्पॉन्डिंग कंडीशंस क्या होती है, देखिए मान लीजिए यहाँ पर इनकी जो स्लिट विड्थ थी ये क्या थी, ई थी। ओके, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स आपकी मान लीजिए डी है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ से आपका जो डी साइन थीटा होगा ये आपका किसके इक्वल होगा, आपका यहाँ से मान लीजिए एम लैम्डा के इक्वल है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, दिस आर द कंडीशन फॉर द इंटरफेरेंस मैक्सिमा। ओके, तो देखिए जो हमारा डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट होता है इसमें क्या होता है, आपका दोनों स्लिट से तो आपका क्या हो रहा है, इंटरफेरेंस पैटर्न हो रहा है, और ईच स्लिट के कारण आपका डायफ्रैक्शन पैटर्न होता है। डायफ्रैक्शन यहाँ से पॉसिबल होगा, यहाँ से। ओके, ईच स्लिट के कारण क्या होता है, आपका डायफ्रैक्शन पैटर्न होता है। तो चलिए अब हम देखिए इसको कंक्लूड करते हैं। इन द डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द पैटर्न ऑन द स्क्रीन इज एक्चुअली सुपरपोजिशन ऑफ। ओके, फर्स्ट में क्या लिखा, आप देखिए सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन फ्रॉम ईच स्लिट, ये बिल्कुल करेक्ट है। ओके, सिंगल स्लिट डिफ्रेक्शन होता है आपका ईच स्लिट से, हर स्लिट से। ओके, सेकंड ऑप्शन है बोला इसने डबल स्लिट इंटरफेरेंस पैटर्न। ओके, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, आपका इंटरफेरेंस पैटर्न डबल स्लिट के कारण ही हो पाएगा। ओके, अगर सिंगल स्लिट के कारण कभी इंटरफेरेंस नहीं होता। इंटरफेरेंस होता है क्या, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, जब आपकी दो वेव्स क्या करती हैं, इंटरफेयर करती हैं, तब आपका इंटरफेरेंस होता है। ओके, थर्ड में क्या लिखा है, देखिए डबल स्लिट डायफ्रैक्शन फ्रॉम ईच स्लिट, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। डबल स्लिट आपका इंटरफेरेंस होता है, ना कि क्या होता है आपका डायफ्रैक्शन। ओके, फोर्थ में क्या लिखा है आपका, फोर्थ में लिखा है सिंगल स्लिट इंटरफेरेंस पैटर्न विच इज नॉट पॉसिबल। ओके, तो देखिए बच्चों यहाँ पर से आपका देखिए सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन फ्रॉम ईच स्लिट और डबल स्लिट इंटरफेरेंस पैटर्न, ये दो ऑप्शन आपके करेक्ट आ रहे हैं। ओके, तो देखिए बच्चों ये आपका ऑप्शन बी से मैच कर रहा है, किससे मैच कर रहा है आपका, ऑप्शन बी से। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन बी विल बी दी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग आपका, सॉरी ऑप्शन ए से मैच कर रहा है, फर्स्ट एंड सेकंड है। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर से आपका जो ऑप्शन ए है, कौन सा ऑप्शन कर रहा है, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।